नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम मतवारी में और मेरे साथ मौजूद हैं जागृति साहू जी, जिन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। और अब चूँकि यहाँ पे इनका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जागृति साहू की सफलता के पीछे पीछे आज जो जिस मुकाम पर है, इनके पति का पूरा सहयोग मिला है, घर परिवार का, माता-पिता का, सास-ससुर का और साथ ही पूरे ग्रामीण का सहयोग मिलता आया है। क्योंकि जागृति साहू ड्रोन के माध्यम से आस-पास के खेतों में या कहें दुर्ग जिले के खेतों में जहाँ से भी इन्हें बुलावा आता है, लगातार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के साथ-साथ ड्रोन के ज़रिए अन्य कार्यों को भी अंजाम देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस उपलब्धि के मतलब इस कार्य की सफलता के लिए इनके द्वारा बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। ग्वालियर जा कर के वहाँ प्रशिक्षण लिया गया। तो इस कार्य की शुरुआत इनके द्वारा कब से की गई, इस कार्य के पीछे इनका उद्देश्य क्या और इन्हें प्रेरणा कैसे मिली, आइए हम जागृति जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, सबसे पहले मेरा सवाल है कि चूँकि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, ग्राम मतवारी में, चूँकि ऐसा कहा जाता है और देखने को भी मिलता है कि गाँव में ज़्यादातर सुविधाएँ वो नगण्य रहती हैं आमतौर पर शहरों के अपेक्षा। तो चूँकि आप मुझे ये बताइए कि आपके द्वारा इस कार्य की शुरुआत कैसे की गई? ड्रोन दीदी आप कब से बनी? और आपको इसका मतलब है, आपको इसका जो कहा जाए, इसके पीछे किसकी भूमिका आप महत्वपूर्ण मानती है, जो आज इस मुकाम पर हैं? सर, इस मुकाम तक पहुँचने का सफ़र तो मैं अपने हस्बैंड को मानूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के कारण आज मैं ड्रोन दीदी तक पहुँच पाई हूँ। 2018 से हमने काम स्टार्ट किया था, फिर मैंने पिंक ऑयस्टर मशरूम की खेती स्टार्ट की थी। तो मुझे धीरे-धीरे लोग जानने लगे और दुर्ग जिले में मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर मुझे यहाँ पर नहीं रुकना था, समय की माँग के अनुसार मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ते गई। फिर नेशनल एकेडमी रूट सिटी से मैं मास्टर ट्रेनर हुई एग्रीकल्चर सेक्टर पर। फिर मैंने मैं और मेरे हस्बैंड जिस संस्था पर पंजाब नेशनल बैंक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ पर हमको फ़ोन आया कि ड्रोन दीदी के रूप में हम आपको सेलेक्ट करे हैं करके। तो वहाँ से मेरी सफ़र शुरुआत हुई ड्रोन दीदी के रूप में और इफ़को से मेरा सिलेक्शन हुआ सर। फिर मैं 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर से मैंने ट्रेनिंग लिया और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे हस्बैंड का सपोर्ट सबसे वो था सर। जब हम घरेलू महिला होके वहाँ पर गए तो वो टेक्निकल क्षेत्र था, साथ में पूरा इंग्लिश मीडियम था सर, और हम हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा बताया, समझाया कि ये इस प्रकार होता है, वैसा होता है। तो फिर मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आकर सर अपने फील्ड में आज काम कर रही हूँ और जहाँ-जहाँ मैं वर्क करती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं वहाँ पर जाती हूँ सर, और अगर कोई समस्या आ जाए तो वो हल करते हैं सर। मैडम, ड्रोन के ज़रिए किस तरह से खेतों में कार्यों को अंजाम दिया जाता है? किस तरह से कीटनाशक की जो दवाइयाँ छिड़काव की जाती हैं? इसके अलावा ड्रोन की क्या भूमिका रहती है मैडम, जिससे किसानों को लाभ पहुँचे? सर, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है मज़दूरों की। समय पर मज़दूर नहीं मिलने के कारण हमको बहुत आर्थिक हानि होती थी पहले। जो जैसे मान लो कि पहले हम 1 एकड़ कब में अगर मैनुअली हम स्प्रे कराते थे तो 2 से 3 घंटा 1 एकड़ में लगता था। अगर हम ड्रोन के माध्यम से अभी स्प्रे कर रहे हैं, चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, ये सब का उपयोग करके अगर हम करते हैं, तो 1 मिनट में 1 एकड़ में 8 से 10 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाता है सर। तो एक हिसाब से अगर हम ड्रोन में कर रहे हैं तो हमारे पैसे की भी बचत हो रही है, सबसे अधिक समय की बचत हो रही है, पानी भी कम लग रहा है और साथ में हमारा आय भी क्या हो रहा है सर, बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जहाँ हम पहले एक दिन में 4 से 5 एकड़ ही दवाई का छिड़काव कर सकते थे, आज ड्रोन के माध्यम से हम 18 से 20 एकड़ तक प्रतिदिन हम छिड़काव कर रहे हैं सर। और इसमें किसानों की भूमिका ये बहुत अच्छी है कि किसान आज नए-नए टेक्निकल चीज़ों को कृषि के क्षेत्र में लाकर अपना समय और पैसों का बचत कर रहे हैं सर। मैडम, आपके इस कार्य की वजह से आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, पुरस्कृत किया जा चुका है। जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके हाथों भी आप पुरस्कृत हो चुकी हैं। और
जो राज्यपाल के हाथों भी आपको सम्मान मिल चुका है। तो मैडम मेरा सवाल यहाँ पे ये है, क्योंकि कई महिलाएं, चूँकि आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आप एमबीए हैं, तो मैडम ऐसी कई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, चाहे अनपढ़ महिलाएं हैं, अगर वो किसी कार्य में आना चाहती तो एक प्रकार से उनमें जागरूकता देखने को मिलती, उनमें उनकी इच्छा शक्ति रहती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवारजन इसमें बाधा आते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। आप तो चूँकि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसा एक परिवार मिला, आपके हस्बैंड हमारे साथ, वो उनके द्वारा आपका पूरा सपोर्ट किया गया, घर वालों का, आपके ससुराल वालों द्वारा आपका पूरा सपोर्ट किया गया। लेकिन जिन महिलाओं को मैडम सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो कुछ करना चाहती, तो ऐसी महिलाओं के लिए मैडम भविष्य में आप क्या सोचती है, उन्हें क्या करना चाहिए? भविष्य में मैं उन महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी, जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो काम करके उनको खुशी मिलती है ना, घर से बाहर भी ना जाके, जिनको जिस चीज में रुचि, वो काम को वो घर में बैठ के कर सकते हैं। और वो पैसा तो आएगा ही, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि होती है अपने मनपसंद काम को करने से, वो 1000 रुपए कमाने से मन संतुष्टि ज्यादा अच्छी है सर। मैडम कई महिलाओं को आप मतवारी ग्राम के अलावा अन्य स्थानों भी आप कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें कई काफ़ी हद तक आपको सफलता भी मिली है, और महिलाएं जो है घरेलू उत्पादों अपने घरों में घरेलू उत्पादों का निर्माण कर उन्हें बाजार में बेचती है, कुछ अपने धीरे धीरे अपने पैरों में खड़ा होने का प्रयास कर रही हैं। तो मैडम अभी तक कितनी महिलाओं को आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका, और आगे आपकी क्या योजना है? सर 2025 तक वर्तमान में अगर हम काउंट करें तो मैं 45,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, जिसके माध्यम से वे कुछ न कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं। आज वे महिलाएं जो कभी 100 रुपया भी नहीं कमा पा रही हैं, और आज के दिन में अगर वो 2 से 3 हजार भी कमा रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इनकम कर रही हैं, और आज वो अपने आप में संतुष्ट है। और भविष्य में मैं चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं अपनी खुशी के अनुकूल काम करें, और जो चीज़ में उनको रुचि हो, वही रुचि को अपना काम और व्यवसाय बना के आगे बढ़ें। हमारे साथ मौजूद है जागृति जी के हस्बैंड। आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये कार्य की शुरुआत जो मैडम जागृति जी द्वारा की गई है, उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया। जी सर बताएंगे, चूँकि आपके प्रयास से आपने काफ़ी अपनी धर्मपत्नी को प्रोत्साहित किया, आपके परिजनों ने प्रोत्साहित किया, इसके जो है वो प्रोत्साहन का फल आज देखने को मिल रहा है कि इन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। तो सर इसके उपलब्धि के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक इनकी उपलब्धि में मैं और मेरा परिवार दोनों हम लोग को बहुत खुशी होती है कि जब इनका नाम लिया जाता है। आज मुझे कई जगह में मेरे नाम से नहीं, मेरी वाइफ़ के नाम से जाना जाता है। मैंने जब देखा कि ये थोड़ी डिप्रेस है और घर में है, खाली है, तो काम भी तो करना पड़ता नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि ये आगे बढ़े और ये करे। तो मैंने इनको बस इतना ही पिंच किया कि तुम कुछ काम करो जिससे तुमको खुशी मिले। तो इसको एक जुनून था, तो इन्होंने काम करना शुरू किया और अपने साथ महिलाओं को जोड़ते गई। चूँकि मेरा जो फ़ील्ड था वो टेक्निकल फ़ील्ड था, तो मैंने जब देखा कि इसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कई जगह में, तो मैंने फिर अपना फ़ील्ड छोड़ के मैं खुद एग्रीकल्चर में आया, और फिर हम दोनों मिलके साथ में काम करना शुरू किए। आज इसकी उपलब्धि से मैं, मेरा गाँव, मेरा समाज, मेरा परिवार सब खुश हैं। ये और ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़े, उस तरह के लिए भविष्य में आपके द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है? मेरे तरफ से तो इसे पूरी तरह से खुली छूट है कि ये जहाँ जो करना चाहे अब, और जिस तरह से करना चाहे, जो भी काम करना चाहे, उसके लिए मैं बिल्कुल इसके पीछे, इसके साथ खड़ा हूँ। और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके जुनून के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना आगे जा सकती है। बाकी ना मेरे तरफ से ना मेरे घर वालों की तरफ से इसके लिए कोई बाउंडेशन है, ना कुछ नहीं। और हम तो चाहते हैं कि बस ये आगे बढ़ते जाए और बस यूँ ही इसका नाम चलता रहे। ये थी हमारे साथ ड्रोन दीदी जागृति साहू जी। सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जागृति साहू को जो सपोर्ट मिला, क्योंकि किसी भी महिला कहें या किसी भी पुरुष कहें, उनकी सफलता का श्रेय मुख्यतः उनके घर से ही आरंभ होता है। घर वालों के सपोर्ट के बिना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जागृति जी इस मामले में निश्चित रूप से जागृति जी काफ़ी मतलब वो कहा जाए कि जागृति जी के जो कार्य है उन्हें उसे देखते हुए उनके परिजनों द्वारा जिस तरह से सपोर्ट प्रदान किया गया, आज वो उसी की वजह से आज जागृति
जी को समूचे दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है और अपने ड्रोन के ज़रिए दुर्ग जिले के अलावा अन्य स्थानों में भी सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें दूसरी बात एक ये आती है कि महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने का बीड़ा भी इनके द्वारा उठाया गया। तमाम घरेलू उत्पादनों को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे घरों में सामान बनाया जाता है। यदि कोई महिलाएँ बाहर निकल के काम नहीं करना चाहती तो जागृति जी और उनके हस्बैंड द्वारा उन्हें एक मंच भी प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, जिसके जरिए वो अपने सामानों का, उत्पादों का निर्माण कर बाजारों में बिक्री करती। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। ग्रामीण क्षेत्र ग्राम मतवारी की जागृति साहू का नाम इन्हीं कार्यों की वजह से, चूँकि इनके कार्य पूरी तरह से निस्वार्थ और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, यही वजह है कि इन्हें सभी जगह से पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्तमान में जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी और तत्कालीन जो राज्यपाल है उनके हाथों भी जागृति साहू जी पुरस्कृत हो चुकी है। तो जागृति साहू जी को देखते हुए अन्य महिलाओं को भी इसकी ये चीज़ प्रेरणा लिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही ऐसी महिलाएं जिनके परिजनों द्वारा उन्हें घरों से बाहर कदम रखने नहीं दिया जाता, रूढ़िवादी विचारधारा के जो होते हैं, उन्हें अपनी इस विचारधारा से बाहर निकलते हुए अपने घरों की जो महिलाएं कार्य करना चाहती हैं, अपने परिवार की भरण पोषण में या कहे अपने परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती, तो उनके घर वालों को भी इसमें उनके सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि वो ऊंचाई के मुकाम तक पहुंच सके। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।